हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले हम देखने वाले हैं फ्रॉम हेलोएरीन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ 623 केल्विन एंड 300 टेम्परेचर पर करवाते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। एंड देन सोडियम फिनॉक्साइड आयन को जब हम एसिडिफिकेशन करवाते हैं डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में तो हमें फ़िनॉल प्राप्त होता है। इसे डाउज प्रोसेस भी कहते हैं। इसे हम डाउज प्रोसेस, ये मेथड जो होता है इसे हम कहते हैं डाउज प्रोसेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे नेम रिएक्शन में भी पूछा जाता है। अब हम देखते हैं कि फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, जब हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं 576 से 623 केल्विन टेम्परेचर पर तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है। देन हम सोडियम फिनॉक्साइड को अगेन HCl के साथ करवाते हैं तो हमें फ़िनॉल मिलता है और NaCl बाहर चला जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंड थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन से, यानी कि जब हम क्यूमीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसमें जो उत्प्रेरक है वो 130 सेल्सियस और Fe के प्रेजेंस में यानी आयरन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो एक एसिड के रूप में जुड़ जाएगा। और फिर हम जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें फ़िनॉल का निर्माण होता है। यहाँ पर जो फ़िनॉल मिलता है और एसीटोन मिलता है, यह एसीटोन का बनाने का भी एक अच्छा विधि है। इसमें एसीटोन भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं फ्रॉम लेबोरेटरी मेथड। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी कि जब इसमें हम लेबोरेटरी मेथड में देखते हैं कि जब हम एनिलीन की रिएक्शन HNA2 और NaCl के प्रेजेंस में करवाते हैं 0 से 5 सेल्सियस पर तो हमें बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट मिलता है। देन हम बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट को H2SO4 के साथ करवाते हैं यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो हमें यहाँ पर N2HSO4 डेरिवेटिव्स प्राप्त होता है। अब जब हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ़िनॉल का निर्माण होता है। बहुत ही इजी है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल।